नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे DSSB और AE एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी हमने जो है क्लासेस का करा दिया प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका DSSB और AE एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें देखिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि जनरल स्टडी का, इंग्लिश का और हिंदी का, तो इनका जो है हमने डिटेल में जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज इन सबको बनाया हुआ है कोर्स में। और इसमें देखिए आपको जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, आपको सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं आपके। और ये जो है हमने एनालिसिस करने के बाद ये सारे कोर्स को हमने बनाया हुआ है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश के, उसी अकॉर्डिंग टॉपिक हमने ऐड किया हुआ है। और आपको जो है इसी में सभी सब्जेक्ट के PDF भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल्ड अगर होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर इसमें इनरोल्ड होकर स्टडी अपना कर सकते हो। और इसमें देखिए कोई ऐड आपका नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आता है। तो आप लोग बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक ही जगह पे आप लोग जो है अपना तैयारी कर सकते हो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन हुए ही। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है टारगेटिंग करके हमने बनाया हुआ DSSB JEE एग्जामिनेशन और AE एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में जो है PDF भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। जो लोग केवल PDF को भी बाई करना चाहते हैं, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर देखिए जनरल इंग्लिश का हो या फिर जो आपका जनरल स्टडी का हो, तो इन सब का जो हमने अलग से PDF नोट्स भी तैयार कर दिया है। तो आपको देखिए इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF को भी बाई कर सकते हो और अपना तैयारी इनसे जो है कर सकते हो। और ये देखिए एग्जामिनेशन आपका जैसे अभी नज़दीकी है, तो आप लोग कम समय में भी इन नोट्स से अपना तैयारी बहुत ही जल्दी कर सकते हो। हमने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में जो है सारे नोट्स को बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था आपका कि इनमें से सर्वनाम कौन सा है। तो आपको देखिए इसमें से सर्वनाम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको सर्वनाम पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो जो चीज संज्ञा के स्थान पे पूछे जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं एक्चुअली में, उनको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। तो यहाँ देखिए दिया हुआ ही, बात, तक और सो आपका दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए जो आपका सो है ये क्या है, सर्वनाम है आपका। और ये भी जो है आपका सर्वनाम के जो भेद होते हैं, तो उसमें आपका देखिए ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। तो इस तरीके से इसके भेद भी आपके होते हैं, जैसे कि सो, जो, तो ये जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम से अंदर में आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वनाम आपका दिया तो वह है ऑप्शन 4 आपका दिया हुआ है। तो आपको देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी भी जानना होगा कि सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए सर्वनाम हम लोग बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे दिया हुआ है मैं, तू, वह, आप, कोई, यहाँ पे नाम न लेकर, मतलब संज्ञा न लेकर जो यहाँ पे सर्वनाम यूज किया गया है, तो उसके जगह पे ही एक्चुअली में ये यूज किया जाता है। और इसलिए यूज करते हैं ताकि सेंटेंस में नाम बार बार रिपीट ना हो। अगर आप लोग कोई सेंटेंस को, कोई वाक्य को अगर कोई नाम से जैसे लिखा हुआ रहता है कि रमेश, रमेश लड़का है, रमेश खाता है, रमेश जाता है, रमेश जो है सोता है, तो बार बार आप उसका यूज कर रहे हो नाम इसका, तो वो क्या है एक तरीके से जो है अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के लिए जो है सर्वनाम यूज किया था, ताकि सेंटेंस की जो खूबसूरती है यानी कि वाक्य खूबसूरती है वो बढ़ जाए। तो और भी जो सर्वनाम आप यूज करते हैं, जैसे कि हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, यशो, उसका आदि, तो ये सारा जो है सर्वनाम है। तो देखिए इस सब के भेद भी होते हैं, मतलब इनको आइडेंटिफाई भी आपको करने आना चाहिए। तो टोटल जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा PDF लिस्ट आपका दिया हुआ है। और डिटेल में पढ़ने के लिए जब लोग कोर्स में जा सकते हो, वहाँ पे हमने आप काफ़ी अच्छे से इन सबको अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पर, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हुए हैं। तो इसका देखिए प्रयोग की दृष्टि से टोटल 6 भेद होते हैं। तो D आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे सर्वनाम जैसे इनका परिभाषा भी आपको जानना होगा, तो जो है आप लोग इजिली क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। पुरुषवाचक किसको बोलते हैं हम लोग, इसके अलावा जैसे कि देखिए पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक में देखिए आपका जैसे इसमें आया था सो,
तो ये जैसे कि आपको सर्वनाम तो था ही, लेकिन ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण था। तो आपको जो है इन सबको अच्छे से एक बार समझना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप लोग उसको इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारा, जो कि एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहाँ पे। उसके बेस पे आप लोग जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप आता है एग्जाम में तो आप लोग उसको इजिली कर लोगे, क्योंकि मेनली जो है यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। इसमें जो व्याकरण आपका रहता है मेनली इसमें समझना ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को नहीं करना है कि हम कर लेंगे एग्जाम में, अपने तरीके से नहीं, आपको देखिए एक तरीके से ही आप पढ़ के ही जाना होगा, तो ही जो है आप लोग अच्छा कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि संबंधवाचक सर्वनाम है, तो इनमें से आपको जो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, उसके बाद जो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लोगे यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो है आपका, हम लोग किसको बोलेंगे कि जिस सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से अगर संबंध ज्ञात हो और जो शब्द को दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। अर्थात सिंपल से कहने का मतलब हो गया कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त जो है किसी अन्य सर्वनाम से वो संबंधित होते हैं और उन्हें संबंधवाचक हम लोग कहेंगे। जैसे कि देखिए संबंध स्थापित करेंगे दूसरे से, तो यहाँ जैसे दिया हुआ है वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका जो है, जिसकी है, सो है, जिससे है, जैसा है, वैसा है। तो ये जो है आपके क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात ये जो है जोड़ने का ये काम करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे दो जो दिया हुआ है आपका, तो ये जो है शब्द दिए हुए उनसे जोड़ने का ये काम कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम का आपका ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा गया था, तो देखिए दिया हुआ है कोई, आप, किस और जिस। तो देखिए जिस जो है ये आपका क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये जो सर्वनाम आपका है तो ये दूसरे शब्दों के साथ जो है संबंध स्थापित करता है। और जिस, जिसने, जैसा आपका रहता है, तो ये जो है आपके क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये। और बाकी देखिए आप जो है तो ये निजवाचक सर्वनाम आपका ये हो जाएगा। तो ये इस तरह के सभी आपको जो है याद रखने होंगे। अगला देखिए दिया हुआ है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से इसके जो है टोटल 6 भेद होते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक शब्द सर्वनाम है, तो इनमें से कौन सा एक शब्द सर्वनाम है वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है वृक्ष, शेर, पुस्तक और तुम। तो देखिए ये सारे जो दिए हुए हैं वृक्ष, पुस्तक और शेर, ये सब जो है आपके क्या ये संज्ञा शब्द है। लेकिन जो तुम दिया हुआ है ये क्या है आपका एक सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पे आया हुआ है। तो क्या होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे पूछा गया है। तो अनिश्चय का मतलब होता है कि जिसके बारे में जो है निश्चिंतता का बोध ना हो, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा एक होता है कि डाउट हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनामों का हुआ। जैसे इसमें दिया हुआ है वह, आप, कोई या फिर कौन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अनिश्चितता की बात कही जाए तो कौन सा वर्ड से संबंधित आपको मिल रहा है देखने को, वह तो आपका जैसे कि ये तो कोई और आपका हो जाएगा, आप मतलब ये तो निजवाचक हो गया आपका। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई आपका दिया हुआ है और कौन दिया हुआ है। तो देखिए कोई, कोई तो है बोलते हैं ना, तो ये क्या है मतलब कि एक तरीके से अनिश्चितता का बोध किया जा रहा है। तो ये क्या है आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा देखिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अनिश्चय और निश्चयवाचक का परिभाषा आपको पहले देखना होगा इसका, तो आप लोग जो है इजली बता सकते हो कि क्या होगा। जैसे कि देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम को इसको बोलते हैं हम लोग कि जिस रूप से हमें किसी की बात या वस्तु का निश्चिंतता का बोध होता होगा। तो इसके वर्ड हैं आपके वह, यह, ये और वे। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा एग्जाम्पल है निश्चयवाचक सर्वनाम के। और अनिश्चयवाचक मतलब है कि जिस सर्वनाम से हमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, तो उसको बोलेंगे बोला निश्चयवाचक। तो इसका देखिए एग्जाम्पल जैसे आपका था कोई, कुछ या किसी या आदि। तो ये जो है आपका अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे कि दिया हुआ पानी में कुछ गिर गया है, तो कुछ तो गिरा है लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या गिरा हुआ है। तो ये जो है आपका क्या होगा अनिश्चयवाचक का कोई, कुछ और किसी। तो ये वर्ड पे भी आप लोग देखोगे आप लोग तो इजीली बता लोगे, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज इसमें से पूछा गया था आपका कि अनिश्चयवाचक ये जिसे कौन सा है, तो इसमें देखिए कोई आपका दिया था वहां पे भी, तो कोई क्या है आपका
जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इनफैक्ट देखिए जो हमने आपको दिया हुआ है पीडीएफ में कंटेंट, तो उसी में से ही देखने को आपको मिल जाएंगे एज इट इज। तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे भी देखिए दिया है मोहन, पुस्तक, कुर्सी और तुम। तो देखिए मोहन, पुस्तक और कुर्सी ये सारे संज्ञा शब्द है। तुम जो है आपका इसमें सर्वनाम है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष किसमें है। तो आपको देखिए इसमें से बताने का उत्तम पुरुष किसमें दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है जो उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पहले इसका डेफिनेशन परिभाषा आपको समझना होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन तो आप लोग इसमें से आराम से कर लोगे। तो देखिए जो सर्वनाम के जो भेद आपके होते हैं, इसमें से आपके जितने भी भेद आपके होते हैं, तो उसमें से देखिए कोई ऐसा भी मिलेगा आपको जो कि इसमें हो सकता है कि आपको ना भी मिले। तो जैसे इसमें पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है, संबंध है, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। तो ये तो टोटल 6 भेद आपने देखा यहाँ पे। लेकिन इसमें से आपका जैसे कि इसमें से दिया हुआ था आपका पुरुषवाचक का, जैसे पुरुषवाचक जो सर्वनाम है आपका, तो इसमें से भी देखिए इसके जो है फर्दर और 3 होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं आपके। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं हम लोग, कि जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता होगा, तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब हो गया कि पुरुषों में स्त्री या पुरुष कोई भी हो, किसी का भी नाम के बदले जो आएंगे तो आपका इस पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, यह। तो इसमें भी देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन का आपका हो गया। अर्थात इसका मतलब होता है कि इसका प्रयोग जो बोलने वाला अपने लिए ही करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक है। तो मध्यम पुरुषवाचक बोलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन को, अर्थात जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वालों के लिए करते हैं, मतलब जो सुनता है उसके लिए, जैसे यू आप लोग सेकेंड पर्सन में यूज करते हो यहाँ पे, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, या तुमने, आपने। तो ये सारे जो है मध्यम पुरुषवाचक हो जाएंगे। अन्य पुरुषवाचक में जैसे थर्ड पर्सन में आपके आते हैं, तो अर्थात ये शब्द का प्रयोग हम लोग अन्य व्यक्ति के लिए जब करते हैं हम लोग, तो वो आपका अन्य पुरुषवाचक यानी थर्ड पर्सन का होता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आपके होंगे, जैसे वे, वह, यह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे या उनसे। तो ये सारे जो है अन्य पुरुषवाचक के हैं। तो ये जो चीज़ है अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और डिटेल में पूरा पढ़ने के लिए जो है आप लोग जो है कोर्स में एनरोल हो सकते हो, वहाँ पे देखिए आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए आपको हिंदी को जो समझना ही होगा, ऐसे ही आप लोग डायरेक्टली नई एग्जाम में जा सकते हो, क्योंकि इसमें स्कोर करना देखिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लगता होगा, बस आप लोग को समझना होगा अच्छे से, तो आप लोग इजिली स्कोर कर लोगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था उत्तम पुरुषवाचक, अर्थात कि जो मतलब फर्स्ट पर्सन का हो, जो खुद बोलने वाला स्वयं करता हो, तो वही आपका होगा। तो इसमें से देखिए दिया होगा उसने, मैं, तुम, तुम्हारे। तो देखिए मैं जो है आपका ये क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन वाला जो खुद अपने बारे में ही बोलता हो। तो ये जो है आपका हो जाएगा। और बाकी तुम, तुम्हारी, ये तो जो है आपका मध्यम पुरुषवाचक है, उसने आपका जो थर्ड पर्सन वाला आपका हो जाएगा। तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भाषण के लिए उपर्युक्त विशेषण क्या है। तो देखिए विशेषण से क्वेश्चन है आपका। तो विशेषण मतलब कि जो किसी विशेषता के बारे में बताता है, संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उन सब की, तो उसको बोलते हैं हम लोग विशेषण। तो यहाँ देखिए जैसे भाषण है, तो इसका होता है आपका ओजस्वी। तो ये जो है फोर आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि यह तीसरा बच्चा है। तो वाक्य में तीसरा शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए इसमें दिया हुआ आपका यह तीसरा बच्चा है। तो यहाँ पे जैसे बच्चा आपका क्या एक संज्ञा है, तो इसकी विशेषता को बता रहा है यहाँ पर कि ये तीसरा बच्चा है एक्चुअली में। तो ये क्या है आपका एक जो है ये विशेषण का ही उदाहरण दिया हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तो देखिए सभी का परिभाषा आपको अगर अच्छे से पता है, सर्वनाम क्या होता है, अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर लोगे आप लोग। अगर ऐसे ही आप लोग तुक्का मारोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ तो सही होगा और कुछ गलत आपके ज़्यादा होंगे, सही बहुत ही कम होते हैं ऐसे। तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, ये जो हिंदी आपका है व्याकरण है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं है गुणवाचक विशेषण, वो आपको बतानी है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग जो जब किसी भी वाक्य में किसी चीज़ का उसकी गुणता के बारे में पता चलता है,
तो ये देखिए दिया हुआ जैसे दूध ठंडा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो दूध के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कैसा है, तो वो ठंडा है। तो इसमें देखिए दूध का गुण के बारे में बताया जा रहा है, कुछ कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं उसकी। अगला दिया हुआ है कि दूध मीठा भी नहीं है, यानी कि दूध मीठा भी नहीं है दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका, जो है ये मीठा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें गुणवाचक विशेषण का यूज किया गया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ कि मुझे गर्म दूध चाहिए, देखिए दूध वो उसको चाहिए, लेकिन कैसा, तो गर्म। तो इसमें भी जो है उसकी विशेषता में तो कुछ गुण ही बताया जा रहा है दूध का। अगला दिया हुआ है कि एक गिलास दूध लाओ, तो इसमें देखिए सिंपली जो है आपका एक गिलास दूध लाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूध की कोई विशेषता इसमें नहीं बता, उसके गुण के बारे में कोई चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि ठंडा या गर्म या कैसा। तो ये जो है आपका डी मतलब सही होगा, जिसमें कि कोई भी गुणवाचक विशेषण का यूज नहीं किया गया हुआ है। तो देखिए ये सारा जो है परिभाषा सा है आपका। देखिए जितने भी परिभाषा आपके दिए हुए रहेंगे इसके विशेषण के जो होते हैं आपके, तो उन सबको जो है आपको याद रखना होगा। तो जैसे कि हमने आपको विशेषण के बारे में यहाँ पे जो है अभी तो डिटेल में नहीं, इसमें देखिए डिटेल में पढ़ाना तो काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आपका समय नहीं है, लेकिन आप लोग कोर्स में इसको पढ़ सकते हो। विशेषण हम लोग बोलते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता के बारे में बताता होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग विशेषण। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और संबंधवाचक। तो इन सबको आपको समझना होगा कि कौन सा जो है इसमें दिया हुआ है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा जो विशेषण है वो कौन सा है प्रकार का है। गुणवाचक है जो विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं, शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा या इन सब के बारे में जो है विशेषता प्रकट करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो ये सारा चीज़ काफ़ी जो है इजी होता है, बस आप लोग एक बार समझना होगा और पढ़ना होगा। संख्यावाचक है तो संख्या इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई ज़्यादा देखिए टफ नहीं है, बस आप लोग जो है इसको एक दो बार रीडिंग मार लेना और एक बार अच्छे से इसको समझ लेना, तो आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है। तो देखिए संख्यावाचक है तो जाहिर सी बात है कोई संख्या वाला वर्ड ही होगा, तो इसमें देखिए दिया हुआ है सात, काला, रावण और खट्टा। तो इसमें देखिए सात जो है क्या है, संख्या को डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जिसका पूछा आता है कि इसका विशेषण क्या होगा। तो देखिए ये सारे जो वर्ड है, तो ये जो है संज्ञा सर्वनाम इन्हीं से बनते हैं। तो आलस्य का इसका देखिए विशेषण बनता है आलसी। तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इनफैक्ट देखिए यहाँ पे आपको और भी लिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जो विशेषण जो शब्द होते हैं, तो ये जो है बनाए जाते हैं एक्चुअली में। तो विशेषण शब्दों की रचना जो आपको किया जाता है, तो ये संज्ञा से किया जाता है या फिर सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, इन सब से किया जाता है। जैसे कि कथन है तो इसका विशेषण कथित आपका होगा। धन है तो धन का धनवान होता है, नियम है तो नियमित होगा, प्रसंग का प्रासंगिक होगा आपका। तो ये सारे जो है बनाए जाते हैं, शब्द की रचना की जाती है आपकी। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना, पीडीएफ में आपको देखिए सारा मिल जाएगा, इन सभी चीज के बारे में आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें जो है आपको लूट धातु से निर्मित जो शब्द बना हुआ विशेषण आपका, उसके बारे में आपको बतानी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगर आप लोग इन सबको देखते हो यहाँ पे, तो जैसे कि इसमें पहला आपका दिया हुआ है, इसके अंदर में लूटना दिया हुआ है, दूसरा आपका लुटाना दिया हुआ है, लुटेरा दिया हुआ है और एक आपका लूटना दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए अगर आप लोग देखते होंगे कि कौन सा विशेषण है एक्चुअली में, तो देखिए इसमें जो लूट से धातु से जो बना हुआ निर्मित शब्द जो विशेषण बना हुआ है, तो वो आपका लुटेरा है। तो लूट से लुटेरा आपका बनता है यहाँ पे। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। बाकी देखिए अगला दिया हुआ लंबाई से विशेषण बनेगा आपका कौन सा होगा। तो देखिए लंबाई से विशेषण बनेगा आपका, तो वो है लंबा आपका हो जाएगा, ना कि लंबापन या लंबन या लंबान। तो क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे इन सब प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। और देखिए जो हमने कोर्स में आपको जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो वो जो है काफ़ी हमने रिसर्च करने के बाद बनाया हुआ प्रीवियस ईयर को देखते हुए। तो आप लोग जो है उसमें एनरोल हो सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। और जो भी पीडीएफ है या फिर जो लेक्चर्स का जो कोर्स का जो लेक्चर जितने भी है जो ऐप पे हमने बनाया हुआ है, तो उन सब का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप लोग जो है कमेंट कर देना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।